ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको समझेंगे। लेट कर लेते हैं कि द लेट एफ बी अ वेक्टर के एफ जो है वो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अब इस एफ को जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी के पास एक तो होता है मैग्नीट्यूड, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा। एक क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, और एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये क्या है, मैथ में तो इनको मॉड्यूलस का साइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ कैप से। और वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, ठीक है ना। वेक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। तो यह लिख देता हूँ, वेक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस, जिसे हम मैथ में बोलते हैं, इन दो डंडों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायरेक्शन को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कैप, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए एफ कोई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे हमने लेट किया था कि एफ क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास तो होगा एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। इसका क्या है, ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एक क्या होगा, डायरेक्शन होगी, जिसको हम एफ कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस, जिसे हम मैथ में बोलते हैं, दो डंडों से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायरेक्शन को कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।